कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण की कहानी तो ज्यादातर लोगों को पता होगी। वो 6 महीने जागता था और फिर 6 महीने ऐसे ही सोया पड़ा रहता था, क्योंकि मीनाक्षी उसे ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मिला था, तभी तो सोता था। लेकिन उसने निद्रासन का वरदान ही क्यों मांगा था, सवाल तो ये है। देखिए, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है। दरअसल कुंभकर्ण अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान चाहता था, जिससे इंद्र घबरा गए और उन्होंने मां सरस्वती से मदद मांगी। और जब कुंभकर्ण वरदान मांग रहे थे तो सरस्वती देवी उनकी जिह्वा पर बैठ गई, यानी जीभ पर बैठ गई, और कुंभकर्ण की जुबान फिसलने से इंद्रासन की जगह निद्रासन हो गया। लेकिन आज आपको कुंभकर्ण की कहानी याद क्यों आ गई? क्योंकि ज्योत्सना, आज हमें उन लोगों की बात करनी है जो हद से ज्यादा सोते हैं और जिसकी वजह से लोग उन्हें कुंभकर्ण कहते हैं। ऐसे लोग रात में पूरी नींद लेने के बाद भी दिन भर झपकी लेते रहते हैं। बस में, क्लास में, मेट्रो में, किसी मीटिंग में, जहां मौका मिला वहीं सो जाते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में से शामिल हैं तो आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे कई बीमारियों की वजह से नींद कम आती है, वैसे ही ज्यादा सोना शरीर में छिपी बीमारियों या हार्मोन्स में गड़बड़ी का लक्षण हो सकता है। और इसके अलावा आजकल ज्यादा प्रदूषण की वजह से शरीर में हुई ऑक्सीजन की कमी से भी आपको दिन भर सुस्ती और नींद जैसी महसूस होने लगती है। स्वामी जी तो अक्सर कहते हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और जिन लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है वो 9 से 10 घंटे नींद के बाद भी झपकी लेते रहते हैं। ऐसे लगता है कि कई कई दिन तक उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई है। ये हाइपरसोम्निया की कंडीशन है जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने से ही बनती है और फिर इससे स्लीप का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। और स्टडी तो ये भी कहती है कि रोज 9 घंटे से ज्यादा नींद मोटापा, डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम और डिप्रेशन जैसी बीमारियों की वजह बन सकती है। तो 40 मिनट के योग सेशन से शरीर को कैसे इतनी ऑक्सीजन मिल जाए कि 24 घंटे बॉडी फुल एनर्जेटिक रहे, ये करने के लिए और जानने के लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव जी के पास ही जाना पड़ेगा, जो हमें फुल ऑक्सीजन सप्लाई का योगासन समझाते हैं, योगाभ्यास जमकर करवाते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। और देखो, लंबे श्वास भर के ताड़ासन से सामान्य हम श्वास लेते हैं उसमें 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं, इसमें 5000 ml ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं। जब लंबे श्वास के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। अब लंबे लंबे श्वासों के साथ ही आज व्यायाम भी करेंगे, आसन भी करेंगे, फिर प्राणायाम भी करेंगे और ध्यान में तो और लंबे श्वास हो जाते हैं। आज भारत स्वाभिमान का ये हमारा राजीव दीक्षित भवन भाई राजीव जी ने स्वदेशी के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, उनकी स्मृति में हमें इसे समर्पित किया। वहाँ से आज हम योगाभ्यास कर रहे हैं और मेरे भाई और जो है जननेति, सूत्रनेति और शिरोधारा भी हो रही है। ये इंसोम्निया के बारे में तो बहुत लोग सुनते हैं, हाइपरसोम्निया, और इसके जो आपने विजुअल दिखाए ना वो देख करके तो हमें कुंभकर्ण की तरह सोने की तो इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन विजुअल देख करके मजा आ गया। वैसे आप जो ना कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन, उसके लिए ग्राफिक्स, उसके लिए सारी तैयारी, उसके लिए सारी रिसर्च, बैकएंड टीम जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ सामने फ्रंट पर मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी आदि दिखते हैं, इसके पीछे अनीता जी, पंकज जी आदि पूरी 20-25 लोगों की टीम है। उस सबका अभिनंदन करते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार, ये सब हम लंबे लंबे श्वासों के साथ करेंगे। आज दंड बैठक भी और आसन भी, उष्टासन, भुजंगासन, सब लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हुए आज सारी ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति कर देंगे। 37 ट्रिलियन से अष्ट चक्र नवद्वार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों तक और पूरे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोषों तक, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तक, पूरे अस्तित्व में, रोम रोम में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होती है ना तो एक एक जो है स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, लिवर, किडनी, हार्ट के
सारे ब्रेन सेल सब हेल्दी रहते हैं और फिर ठंड भी नहीं लगती। देखो प्रचंड ठंड में भी हम रोज ऐसे ही नग्न वदन होकर के, दिगंबर होकर के योग करते हैं। जैसे ये सूर्य नमस्कार। और हाँ, इसमें एक बड़ा कारण है हाइपरसोमनिया में, जिनकी कफ की प्रकृति होती है, सोते सोते श्वास रुक जाता है, उनको जो है मशीन लगानी पड़ती है। उसके लिए उनको अणु तेल में थोड़ा सा ज्योतिष्मती लगा डाल करके और फिर डाल लेना चाहिए। ओहो, 100-200 ग्राम किसी किसी को तो मैंने देखा आधा किलो कफ निकल जाता है। ज्योतिष्मती और अणु तेल का नशा, या सरसों का तेल ही डालो, कच्ची घनी सरसों तेल, वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। और हाँ, जिनको कुछ ज्यादा ही नींद आती है, सुबह सुबह उठो, उठ करके दौड़ो, रजाई कंबल छोड़ो, एक बार तो कम से कम थोड़ा ऐसे तट बैठा क्यों लगा लो, ये ऐसे ऐसे ये। और जो इतना भी ना हो तो इतना तो सभी कर सकते, एक ये और एक ये तो बड़ा गजब है। और फिर जो है ये तो रोज की हमारी दिनचर्या का हिस्सा ही बन गया। और फिर ये ऐसे ऐसे यदि यूं करते हैं ना, ये और स्वामी जी आपकी देखिए फुर्ती भी गजब की है। जब तक हम सूर्य नमस्कार का एक सेट पूरा करते हैं तब तक आपके दंड भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी आपकी स्पीड को हमें बहुत मैच करना है, बहुत कुछ सीखना है स्वामी जी, और दर्शकों को भी बहुत कुछ सिखाना है। स्वामी जी, कम नींद पर ऐसे जी, हमने कम नींद पर बहुत बार बात की है कि जब नींद पूरी नहीं होती है तो फिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज ज्यादा नींद पर बात करनी बहुत जरूरी है। क्या ज्यादा सोना शरीर में छिपी हुई कई बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं? और लोगों को जो ये दिन भर सुस्ती, थकान, ऊंघते रहना, क्या इसके पीछे वजह हार्मोन्स की गड़बड़ी हो सकती है? स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से नींद का साइकिल कैसे बिगड़ता है, इसे आप और समझाएं। और हार्मोनल बैलेंस के लिए तो योगाभ्यास आप करवा ही रहे हैं, तो ये थोड़ा समझाएं कि कैसे ज्यादा नींद भी कई सारी बीमारियों का सिग्नल। बैलेंस के लिए तो देखो, ये जो लोग अनमने से रहते हैं, हम कहते हैं अनमने मत रहो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये जो लोग ऐसे लेजीनेस, डेजीनेस, लथार्जी से ऐसे ऐसे पड़े पड़े से ऊँघते रहते हैं, तो सारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ख़त्म करना है तो 5 आसन कर लो। एक तो ये भुजंगासन, ये 10-20 बार 25 बार से शुरू करके चलो सब उल्टे लेटो, सब करो। सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, कितना साफ आसमान है। एक तो ये भुजंगासन 10 बार से शुरू करके, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी होता है। उसके लिए बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन से सिर में और पैर के तलवों में भी मसाज करना, नाभि में लगा लेना, होठ भी नहीं फटेंगे, एड़ियाँ भी नहीं फटेंगी और सिर दर्द भी नहीं होगा। बादाम रोगन सिर में लगाना, नाक में डालना, पैरों में चुपड़ना, उसको अच्छे से मसाज कर लेना, पादाभ्यंग कहते हैं, और नाभि में लगा लेना। फिर ये करना, और मेधावटी खा लेना। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा तो जबरदस्त है मस्तिष्क के लिए। और खाली पेट गोधन और हनी डाल करके, और फिर ये ब्राह्मी घृत, इनफर्टिलिटी के लिए फल घृत, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत, सबके लिए गोघृत पान, जैसे मैं रोज गोघृत पान करता हूँ ये। और उससे आंखों में, बालों में, चमड़ी पर, पूरे जीवन में, चेहरे पर चमक रहती है। ये एक तो भुजंगासन हार्मोनल बैलेंस के लिए। दूसरा है ये मर्कटासन, और फिर सर्वांगासन और शीर्षासन। अनुलोम विलोम करो। हमारे योगाचार्य जननीति सूत्र नीति के बाद ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं। राकेश जी भी यज्ञ के साथ अनुलोम विलोम करो। ये हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं और बीच बीच में पंकज जी का भी सहयोग करते रहते हैं। हाँ, करीब 5 करोड़ हमारे सोशल मीडिया के डिजिटल योगी हैं पूरे। उनको भी और संगठन को भी सेवा में बड़ा योगदान देते हैं। तो अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम
भ्रामरी उद्गीत, ये ड्यूटी तो हम आज राकेश जी को दे देते हैं। और फिर ये मरकटासन के 3 अभ्यास गजब के हैं साहब। अब हमने स्पीड मध्यम कर दी है। पहले जो है मेरी बहन बोल रही थी स्वामी जी को ज़्यादा ही स्पीड हो गई। तीव्र संवेगा नाम आसन है। मैं तो रोज कहता हूँ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ज्ञान का, भक्ति का, पुरुषार्थ का, सेवा का, प्रचंड वेग, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि भी इसी से होती है। और यह तो अभ्युदय निश्चय सद्सिद्धि सद्धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की। और अथत वृद्ध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये एक तो भुजंगासन, एक मरकटासन। फिर जिनसे बन पाए उनसे ये सर्वांगासन और फिर शीर्षासन जो कर लेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस कतई नहीं रहेगा। फिर जिनके नाक बंद रहते हैं उनको सरसों के तेल, अणु तेल, ज्योतिषमते का नस्य सासारी और ब्रोन मोर दे देते। खाली पेट ब्रोन को, वैसे भी अचानक सर्दियों में ठंड लग जाती है, कहीं से उघाड़े रह गए, ज़्यादा देर ठंड में बैठ गए, उसी से वैसे भी किसी की वात प्रधान, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रधान प्रकृति होती है। तो जिनकी कफ प्रधान प्रकृति है, वात प्रधान प्रकृति है, उनको सर्दियों में बड़ा संकट सा बना रहता है। तो जिनकी कफ प्रधान प्रकृति है, खाली पेट ब्रोनकुम खाने के बाद स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाद, स्वासारी अवले है और बड़ा जबरदस्त। और ज़्यादा ही कफ बढ़ जाए तो पंचकोल पी लो, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य, सोंठ का उसमें मिश्रण है। ओ काढ़ा पी लिया तो पूरा कफ जड़ से उखड़ जाता है। और किसी को ठंड लगती है, ओहो, उससे फिर जोड़ों में दर्द हो जाता तो पीरानिगुलो ऑर्थोग्रिड देते हैं। तो खैर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, आपकी स्पीड और रिदम और मरकटासन, अनुलोम, आप शीर्षासन तक पहुंच गए, हम अभी तक दंड ही लगाते रह गए। तो स्पीड और रिदम दोनों पकड़नी है हमें। वो भी अच्छा है। स्वामी जी, बॉडी क्लॉक यानी कि सर्कैडियन रिदम अगर ये बिगड़ती है तो भी सोने और जागने का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। और फिर नतीजा ये है कि रात भर नींद लेने के बाद भी लोग फिर ये कहते हैं कि एनर्जी पूरी महसूस नहीं हो रही है, लो फील कर रहे हैं, सुस्त महसूस कर रहे हैं। तो स्वामी जी, बॉडी का सर्कैडियन रिदम कैसे सुधारें? सोने और जागने का सही वक्त क्या होना चाहिए? कितने घंटे की नींद जरूरी है? वो ग्राफिक्स के जरिए हम वैसे तो समझा ही रहे हैं, लेकिन स्वामी जी आप सही तरीका बताएं और सर्कैडियन रिदम भी समझाएं, ये क्या होता है? तो ये जो आपने एक शब्द बोला ना, ये बहुत अच्छा था। जो हमारी जैविक घड़ी है ना, ये बहुत ज़रूरी है इसको ठीक रखना। नहीं तो ये जैविक घड़ी, बॉडी क्लॉक जो है हमारी, इसको ठीक नहीं रखेंगे जैविक घड़ी को। आजकल जैविक ऊर्जा की, जैविक खेती की बहुत बात हो रही है। जैविक घड़ी, ये जो हमारी नेचुरल बॉडी क्लॉक है, 6 घंटे की नींद, मैं तो कहता हूँ 5 घंटे की नींद भी पर्याप्त हो जाए ना, वो जब योग करेंगे ना तो बहुत अच्छी नींद आएगी। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अर्थात भगवान की सन्निधि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नास ही तब ही राम कृपा नासई सब रोगा। जो यही भांति बनई संजोगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाश रोग हरई सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अपने आप को योग में, दिव्यता में ढालो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा। योग रूपी रसायन हम सुबह इसलिए पिला देते हैं, सब आधि व्याधि अला बला सब टल जाती हैं और सारे रोग कष्ट दुख मिट जाते हैं। तो हम क्या करें? हम एक तो नींद 5-6 घंटे की पूरी ले, आहार अच्छा ले, ऐसा आहार वात पित्त का प्रकृति को देख करके मोटापा, बीपी, शुगर, अपनी बीमारियों को, लिवर, किडनी के कैंसर आदि की अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना लोगों को, अपनी बीमारी को देख करके आहार का निर्धारण करें। विरुद्धाहार तो करना नहीं, अपने प्रकृति के विरुद्ध भी आहार नहीं करना। आहार, निद्रा 6 घंटे की नींद और ब्रह्मचर्य, भगवान को
राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, हनुमान जी को सन्मुख रख करके जीना, और जो गुरु भगवान को सन्मुख रख करके जीते हैं। अभी तो मैं चौपाइया सुना रहा था, हनुमान चालीसा सुना रहा था, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, मेरो वैद्य गुरु गोविंद हर हर नाम ओखद मुख देवा, काटे जग जम के फंदा, मेरो वैद्य गुरु गोविंदा। तो देखो ये सारे रोग सुख दुख कटेंगे, बस 3 चीजों का ध्यान रख लेना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, भगवान की सन्निधि। तो अपने अपने आसन, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम कर लिए। और ये जो आलस है ना, प्रमाद, इसके सैकड़ों अवतार हैं, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीने में, वाणी व्यवहार में, कदम कदम पर हम प्रमाद करते हैं। इस प्रमाद का जो है कोई पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में नहीं है, सैकड़ों शब्द बोलोगे तब जा करके ये प्रमाद शब्द को कह पाओगे। बस एक ही इसका उपाय है, पुरुषार्थ करो, प्रमाद को खदेड़ दो। प्रमादो मृत्यु अप्रमादो मृत पदम, महाभारत में भी लिखा और भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं और वेद कह रहे हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि स्वेन कृतुना सम्मदेत स्वे स्वे कर्मणे अभिरता संसिद्धिम लभते नरः सकर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति। मानवारे आज तो गीता जयंती भी है, हम कुरुक्षेत्र में भी जा रहे हैं और गीता को जीना है हमें, योग को, धर्म को, अध्यात्म को, राम के रामत्व को, कृष्ण के कृष्णत्व को, शिव के शिवत्व को जीना है। यही तो हम रोज सिखाते हैं इंडिया टीवी पर, सबको सच्चे सनातनी हिंदू बनाते, सच्चे इंसान बनाते हैं, जीना सिखाते हैं हम। जीवन जीने का सलीका आ गया, यही कर ले भस्त्रिका, तो कपाल फिर भात। शरीर भी जीने का सलीका सीख जाएगा। ये हम ही हैं जो अपना सलीका भी खराब करते हैं और बेचारे शरीर को भी फिर टॉर्चर करते हैं। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जिन लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है वो 9 से 10 घंटे की नींद के बाद भी झपकी लेते हैं। ऐसा लगता है कई बार तो कई कई दिनों तक उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। और पोल्यूशन भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पोल्यूशन में ऑक्सीजन, अब हम वातावरण में हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारा जो प्रदूषण तत्व है वो भी हमारे शरीर में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है। तो स्वामी जी, पूरे दिन लो एनर्जी के पीछे ये खराब AQI भी है। अब करे तो करे क्या, रहना तो इसी वातावरण में है। तो देखो ऐसा करना, एक कॉटन का ऐसा वो मास्क सा सिला लेना, नाक के ऊपर तक ऐसे लगा करके, और इसमें ही अनुलोम विलोम कर लेना। इसका एक फायदा हो रहा है, इससे गर्माहट पूरी आ जाती है, ठंड भी नहीं लगेगी, या पूरा ऐसे। तो अरे भाई, ये पोल्यूशन भी रहेगा, ये रेडिएशन भी रहेगा, इसी दुनिया में जीना है, तो ये गिला शिकवा करने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए थोड़ा कॉटन का एक अच्छा सा वो बना लो। अरे ऐसे ही कुछ तो चादर सी ओढ़ते तो अपना चादर ओढ़ के ही कर लो, बड़ा असर पड़ता है। पुराणों में कहा है, योग यजन भजन ध्यान पूर्वक प्राणायाम करते हैं, उसका 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा लाभ होता है। बस ये जो बाहर AQI खराब हो रहा है, पोल्यूशन है, सब कुछ है, तो अपने आप को ढक लो ना। अब भाई बहुत कंकर पत्थर है, अब सारी सड़कें साफ करने लगोगे, सारे संसार के कांटे, सारे संसार के जो कांच आदि साफ करने लगोगे, तो जिंदगी भर झाड़ू ही लगाते रह जाओगे अपने। इसलिए अपने पैर ढक लो, जूते चप्पल पहन लो और फिर चलो। सही बात है। आप जो गाते ना, मन मंदिर में झाड़ू लगाए जा, गाए जा, वो ज्यादा अच्छा है। मन मंदिर में झाड़ू लगा ले। और सोचिए, हर कोई मन मंदिर में झाड़ू लगाएगा तो ऐसे जो आसपास चीजें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। स्वामी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, मन मंदिर में झाड़ू लगाने की जरूरत ही है। इसके अलावा शिकायतों की जगह समाधान की तरफ देखना है तो भी बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि नींद के दौरान शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो तमाम तरह की परेशानियों को ठीक करता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर सोते रहते हैं, जबकि स्टडी ये कहती है कि रोज़ाना 9 घंटे से ज़्यादा की नींद अगर कोई लेता है तो 5 बीमारी उन्हें जल्दी मिलने वाली हैं, जिसमें पहला नंबर है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का।
हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा कि भाई देखो, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा प्रभु नाम की महिमा, गाए जा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरहि पारा। नाम जपो काम करो, अपना मंडूकासन योग मुद्रासन रोज कर लो। देखो फिर ये नींद के नशे में गैड़ में रहते हैं ना, उससे जो शुगर बढ़ रही है, खीरा करेला टमाटर का जूस मधुनाशिनी मधुग्रिट 2 ले लो, सुबह शाम पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। और शुगर जनित जो कॉम्प्लिकेशंस है, साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स है, उनसे भी मुक्त हो जाएंगे। आंखों में दिक्कत है थोड़ा आई ग्रिट, कानों में दिक्कत है एयर ग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी है तो न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट अनुलोम विलोम बढ़ा लेना। लिवर किडनी पर बुरा असर आता है, रीनोग्रिट लिवोग्रिट ले लेना। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस हो, सबसे मुक्त कर देते हैं। पेन क्रियाज को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। एक तो ये मंडूकासन, जिनसे बन पाए उनसे योग मुद्रासन भी करा देते हैं, और साथ में पवन मुक्तासन उत्तान पादासन भी करा देते हैं, ये कपाल भाती के साथ। एक ये और दूसरा ये। तो एक तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, तो ये इसके लिए शुगर के लिए, फिर बीपी के लिए मुक्तावटी, खाली पेट खाने के बाद बीपी ग्रिट, 3 दिन में बीपी नॉर्मल, और कुछ दिन में तो 100% बीपी को जड़ से खत्म कर देगा। बस खीरा करेला टमाटर का जूस शुगर में, और बीपी के लिए लौकी का जूस बताते हैं, जिनके कफ भी प्रकृति और वात भी हो शरीर में, तो फिर आप लौकी का सूप या सब्जी ले लेना। अब हमारे आहूजा साहब 80 साल के होने जा रहे, रोज जो है लौकी का सूप पी लेते हैं अब सर्दियों में। ना बीपी है ना शुगर है। 80 साल की उम्र में लोग कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। अरे क्यों आएंगी? ऐसे में सैकड़ों लोगों को जानता हूँ। माली देवी तो अब 125 साल की होने वाली है, जिनको पहले दिखाया था 115 से 20 के बीच पहुंच गए। अभी बात करूँगा उनसे। तो हमने लोगों की उम्र बढ़ा दी है। ड्रोसोफिला पर भी हमने, सी एलिगेंस पर भी, और जेब्रा फिश पर भी प्रयोग कर लिया। अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिला खिलाते। ओहो गजब के प्रयोग है साहब। तो अनिद्रा के कारण से बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, और हार्ट की प्रॉब्लम भी तो बढ़ती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी बढ़ता है। और कुछ लोग तो इतने पगला जाते। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना, और हो सके तो ये हलासन, ये भी एकदम बहुत ही अच्छा होता है। बस जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो पवन मुक्तासन और मंडूकासन कर लिया, उसी से ही बात बन जाएगी। और इतना तो सभी कर ही सकते हैं ना। और ज़्यादा सोने से लोग मुटिया भी जाते हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा आज। और वैसे भी सर्दी में लोग माल खूब खाते हैं। लड्डू चल रहे हैं साहब, जलेबी चल रही है, गजरेला चल रहा है, गाजर मौसम ठंडा हो, चल रहा है। स्वामी जी नींद भी खूब बढ़िया आती है, और रजाई में तो नींद का जो मजा है दूध स्वामी उबल रहा है। शादियां भी बहुत हैं, शादियों में जलेबी, मूर्ति, कढ़ा हुआ दूध, और ठोके जा रहे हैं और खुद ठुके पड़े वजन से। स्वामी जी इसमें रजाई और कंबल को हम बाहर नहीं कर सकते हैं। उसमें जो सोने का मजा है स्वामी जी, कौन छोड़ना चाहेगा सुबह सुबह उठ के कि बाहर योग करने जाए। लेकिन जो आप कह रहे थे कि मोटापा की वजह से कई सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। हुसैन भाई अब दोबारा आएंगे तब सुनाएंगे। तो स्वामी जी जो योग अभ्यास आप करवा रहे हैं, इससे कम सोने या फिर ज्यादा सोने की परेशानी तो दूर होगी, लेकिन साथ ही लाइफस्टाइल की जो बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। लेकिन ज्यादा सोने से मोटापे का भी खतरा बढ़ जाता है। आप बता ही रहे हैं स्वामी जी इस बारे में, तो क्योंकि ज्यादा सोने से जरूरी हार्मोन और केमिकल शरीर नहीं बना पाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो लोग सोकर दो बीमारी और बढ़ती है। जी स्वामी जी, तो उससे स्वामी जी क्या उपाय है कि कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो सकता है। तो खाली पेट या तो गोधन अर्क पिए, या तो लहसुन खा ले, या तो प्याज खा ले। प्याज से इंसोम्निया भी दूर होता है और हाइपरसोम्निया भी दूर होता है। और हाँ, गोधन अर्क पी लिया ना सुबह सुबह साहब, गजब है। पूरा शरीर अंदर से धो देता है। बीपी नहीं, शुगर नहीं, मोटापा नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, ओबेसिटी नहीं,
सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट, सारे इन्फ्लेमेशन को, सारे वात पित्त कफ त्रिदोषों को अंदर से दबा देता है। गोधन अर्क पियो। फिर ये हार्ट के लिए गोमुखासन ये भी कर लेना, ऐसे स्कंद संचालन यू और थोड़ा अर्जुन के छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेना। खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनबटी ले लेना। और अब बात आती है ओबेसिटी की। अश्वगंधा के पत्ते लो, वेट गोमेदोहर तो गजब है इसके लिए। और ऐसे करें, आहा सामने कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है, इधर योग हो रहा है, यजन हो रहा है, और हमारे तो अंदर ही अंदर भजन भी चल रहा है। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यरियाणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोय सब साहुणम। सब सच्चे हिंदू बनेंगे, जैन बनेंगे, सिख बनेंगे, सच्चे इंसान बनेंगे। अरे इंसान के रूप में आप भगवान से बन जाओगे, मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म हो जाओगे। तो जो योग धर्म बताया है हमारे वेद धर्म में, उसको हम कहते भी रहते हैं और कहते हैं करते रहो, जीते रहो, जागते रहो, लगे रहो, ऐसे पूरा करते हैं ना। तो ये जो लोगों ने ना पूरा पेट में, कमर में, इधर उधर चारों तरफ वजन के बोरे से भर रखे। किसी में तो एक एक आदमी तो दो दो रामदेव भरे पड़े हैं, सवा डेढ़ घंटे के हो रखे। लेकिन देखो 1 किलो भी वजन नहीं बढ़ने दिया मीनाक्षी जी ने। बच्चा होने के बाद वापस अपने आप को सूत में ले आई। और जो है कितने स्मार्ट हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, ईसा जी, सबके सब। और इतना ही नहीं, जो पर्दे के पीछे इंडिया टीवी में तो हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी से लेकर ऋतु जी से लेकर के सब योगी हैं, सब योगी हैं, कर्म योगी हैं और देश के लिए उपयोगी हैं। सुबह सुबह उपचार और दिन भर समाचार और रात को आज की बात और आपकी अदालत। क्या सुंदर संयोजना है। और भविष्यवाणी भी कर देते हैं सुबह सुबह, जिससे कि लोग दिन में थोड़े से जिन चीज़ों से बचना है उनसे बचे रहें। तो स्वामी जी एक और विषय ले लेती हूँ। हाँ। दिन भर झपकी लेते रहने की एक बड़ी वजह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ये किस वजह से हो जाती है? लेकिन ये ज़रूर है कि एक बार ये परेशानी जिससे शुरू हो गई तो अच्छे भले आदमी की भी बार बार नींद टूटती रहती है, और फिर जब वो अच्छे से सो नहीं पाता तो फिर दिन भर सुस्ती और ऊँघना ये लगा रहता है। तो स्लीप एपनिया के मरीजों के लिए क्या यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आप बताएंगे? गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, झपकी आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। एक डॉक्टर मेरे पास आया, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, यही भर्ती है एक्सीडेंट्स की वजह पतंजलि से में। बताइए। बोले बाबा जी मैं सर्जन हूँ, कई बार पेशेंट से मिलता हूँ, डॉक्टर की बात बता रहा हूँ जी जी। और फिर हमने उनको ठीक कर दिया यद्यपि। तो बोले बाबा जी पेशेंट से मिलता हूँ और पर्चा लिखता लिखता ही सो जाता हूँ। और बोले मैं सर्जन हूँ। मैंने कहा ऑपरेशन करते हुए तो नहीं सोते? बोले जो उस समय थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहता हूँ ये एकदम बड़ी है। अब बताओ कोई एंकर और वो एंकरी कर रहा और एंकरी करते करते सो जाए, कोई गाड़ी चला रहा है और सच में गाड़ी चलाते चलाते लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक झपकी आ जाती है। हाँ कितना आश्चर्य होगा, जैसे देवगौड़ा जी संसद में ही सो जाते थे बड़ा कई बार कई लोगों की मजाक उड़ती है तो ये बड़ा खतरनाक है, बैठे बैठे सो जाना। एक दुल्हा दुल्हन बैठे बैठे ही सो गए, मेरे राम। मैंने कहा भाई तो समाधि में चले गए लगता तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। तो कई बार तो ओहो गाजे बाजे के बीच उसमें भी लोगों को नींद आ जाती है। ये हंसी मजाक की बात तो अलग थी, लेकिन सीरियस बात ये है कि इसमें लोगों को ना 3 चीजें हो जाती है। एक तो कफ बढ़ जाता है, उसके लिए तो मैंने कहा अणु तेल और ज्योतिषमती से नशे करें, थोड़ा स्वासारी, ब्रोनकोन, लक्ष्मी विलास, संजीवनी या पंचकोल स्वासारी आदि ले लें। दूसरा लोगों को नींद पूरी आए इसके लिए थोड़ा सा ये हमने जैसे शुरू में बताया मकरासन, भुजंगासन, शलभासन आदि करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, दौड़ लगाएं। दूसरा ब्रेन नर्वस सिस्टम आदि में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए प्राणायाम करें। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरा किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पुअर हो गया है कोरोना के बाद या पोल्यूशन से और किसी भी कारण से, कोई ऐसा एक्सपोजर आ गया उनके सामने कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर पड़ गए, उसके लिए श्वासारी ब्रोनकोम के साथ साथ उनको थोड़ा प्राणायाम
और हाँ, लंबे लंबे श्वास, ये बहुत जरूरी है। और उनको लंग बस्ती भी करा देते हैं। ये ऐसे टनाटन सांस आने चाहिए, देखो ऐसे। लंबे लंबे सांस लिया करें। लोग मरे मरे से सांस लेते हैं। ये क्या है? प्राणायाम कर रहे हो? प्राणायाम के नाम पर तुमने मजाक बना रखी है। स्वामी जी, लंबे हमने तो सांस लो, सारी स्टूडियो की लो, ऑक्सीजन छोड़ो, खींच ली मुरु है। मुरु करके पता प्राणायाम नहीं अब नहीं करो। कैमरामैन को हमारे क्या मिल रहा होगा, पर हमने सारी ऑक्सीजन खींच ली ऐसे है। करो, हमारा हाथ ही करो, ऊंचाई करो। ये ऐसे। तो अरे आज तो संजीवनी भी मुझे ही बतानी है। नहीं, तो अभी हम भस्त्रिका भी करेंगे। आज हम मौका दीजिए, हम संजीवनी टिप्स करते पहले। लाइव ही संजीवनी बता देंगे। ऐसी गजब की औषधियां प्रकृति परमेश्वर ने हमको दी हैं। ओहो, उनका प्रयोग करें तो बड़े से बड़े रोगों को हम पछाड़ सकते, उखाड़ सकते हैं। तो ठीक स्वामी जी, अभी- तो बात संजीवनी अभी की ही जो कर है, लेते हैं। ये तो संजीवनी एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हमारे दर्शक ही हमें उनके आजमाए हुए नुस्खे भेजते हैं, उनके इलाके के, उनके शहर की जड़ी बूटियां, उनके नाम, ये सब नई जानकारी जानने को मिलती है। तो आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो जिन्होंने भेजा है वो है वडोदरा से उर्मिल शर्मा। ये है धतूरा और ये है अश्वगंधा और ये है अरंड, अरंड बोलते हैं हमारे, अरंड। और ये आंकड़ा और इसको मकोई बोलते हैं। इनका सबका रस बना के, रस निकाल के, और अपने घुटने में सूजन हो के पैर में सूजन हो, मेरे बहुत पुराना, मेरी दादी जी का, मेरी मम्मी का आजमाया हुआ नुस्खा है ये। स्वामी जी, इन्होंने जो जड़ी बूटी इसको बताई तो है, ऐसे, हाँ, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, हल्का सा। हाँ। तो इसको, इसके कल्क बना करके, लुगदी बना करके, पेस्ट बना करके इसको, और जो है पहले थोड़ा ऐसे छेद दो इसको ऐसे, और फिर इसकी लुगदी बना करके तेल में पकाते हैं। अब रगड़ो, तेल में पका करके, तेल लगाने से सारा दर्द गायब, सूजन गायब, और कहीं पर भी कोई इन्फ्लेमेशन हो पूरी तरह से हट जाता है। साथ में धतूरा और डाल दो। ये सब भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं, ये इसके सहित, फल सहित, पत्तों सहित, और इसी से हम पोटली मसाज भी करते हैं। तो ये आज की संजीवनी बताइए, जिनको भी दर्द है पूरे दर्द दूर हो जाएंगे, घोड़े की तरह दौड़ेंगे। यह है संजीवनी। और ये अश्वगंधा खा भी लेना, अश्वगंधा इसका तेल बना करके या इसकी लुगदी बना करके इसकी सेक कर लेना, इसको तेल में पका लेना, इसी को लुगदी को ही पका करके लगा लेना, और अश्वगंधा के पत्ते खा लेने, तो मोटे हैं वो पतले भी हो जाएंगे। तो स्वामी आज जी, का जो इसी के साथ अब आपसे इजाजत संजीवनी का लेने का प्रयोग समय बताया आया है, है। ये अप्रतिम है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। का प्रयोग करना और स्वस्थ रहना।